जैम होने के कारण मंत्री जी की गाड़ी सड़क पर रुक गई। या यूँ कहे कि हम आपके पूर्व में फिर इतना सारा अपन पहाड़ा लोगों के मुलाकात करनी, उनके बातचीत करनी। हमारे बहुत पुरान दगड़ी जरूर हमको यहाँ बुला मुकेश सुंदरियाल जी, जो लगातार हम दगे कई उत्तराखंड सवालों दगे उत्तराखंड तमाम सरोकारों दगे हम दगे रोनी। उन्होंने जब हमको यह उत्तरायणी के मौक पर मौक दे मैं दगे दिग्मोहन नेगी जी थे, जो लगातार हमारे संघर्षों पर साथी थी। हमारे नेगी जी थी, डॉक्टर सतीश कालेश्वरी जी थी, हमारे कल्याण मनकोटी जी थी, जो राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता शिक्षक थी। और उत्तराखंड में हमारे नंतिना जी बहुत काम करनी और हमारे नंतिना के एक सही रास्ते दिखाने वाला काम करनी। जब हम आयोजन कर लूँ तो हम उत्तराखंड तमाम सवालों को लेवे हम बात करते हैं। मुझे यह मालूम छो कि हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मुझे पूरी अच्छी तरह से पता है कि हम सब लोग गाना सुनने आए हैं, बहुत अच्छे गीत सुनने आए हैं, उत्तराखंड के उस सुरों को सुनने आए हैं, उत्तराखंड की उस वेदना को सुनने आए हैं, उत्तराखंड की उस आत्मा को सुनने आए हैं, जो हमारे अलग अलग कलाकार आपको सुनाएंगे और उसका आप लोग आनंद भी लेंगे। हम लोग आपके बीच में ज़्यादा बाधा नहीं बनेंगे, लेकिन दो बातों को लेकर हम आप सब लोगों से कुछ आह्वान करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आप सब लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी इन दो बातों को सुनते हुए इन तमाम मंचों से भी और देश और दुनिया में उत्तराखंड के जितने भी लोग रहते हैं वो इस बात को थोड़ा सा अपने लोगों के बीच में ज़रूर ले जाए, क्योंकि जब हिमालय बचेगा, जब उत्तराखंड बचेगा, उत्तराखंड के गांव बचेंगे, उत्तराखंड की थाती बचेगी, उत्तराखंड के थान देवता बचेंगे, तभी हमारे गीत भी बचेंगे, तभी हमारा पिछड़ा भी है, तभी हमारा नथ भी है, तभी हमारा सब कुछ जो हम करते हैं, जो हमारे भगवान देवता तभी हैं जो हमारी ज़मीन बचेगी। जब हमारी ज़मीन नहीं बचेगी तो हमारा ज़मीर भी नहीं बचेगा, हमारी चीज़ें भी नहीं बचेंगी। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कौतिक को बचाने के लिए पहाड़ को, हिमालय को, गाँव को बचाना बहुत ज़रूरी है। कल हम सब लोगों ने ITO पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें लगभग 1000 उत्तराखंड के लोगों ने भाग लिया था। आप सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार माध्यमों से इस बात को सुना होगा कि उत्तराखंड के लोग आजकल बहुत बेचैन हैं, उत्तराखंड के लोगों को आजकल बहुत गुस्सा है, उत्तराखंड के लोगों को आजकल बहुत सारी असहमतियाँ हैं सरकार की नीतियों को लेकर। और जो दो मुख्य मुद्दों को लेकर हमारी असहमतियाँ हैं वो है उत्तराखंड में मूल निवास के मुद्दे को लेकर। मैं बहुत लंबा इससे नहीं बोलूँगा, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि आप गीत संगीत को सुनने आए हैं, लेकिन इतना मुझे ज़रूर कहना पड़ेगा कि जब गीत संगीत को सुनने आए हैं तो गीत संगीत की धारा बंद नहीं होनी चाहिए, गीत संगीत का स्रोत बंद नहीं होना चाहिए। हमको हमारी सरकारों ने, हम समझ रहे थे कि 23 सालों के बाद उत्तराखंड खुशहाल होगा, हमारे युवाओं के सपने साकार होंगे, हमारी महिलाओं के पीठ का दर्द कम होगा। लेकिन 23 वर्षों में सरकारों ने हमारे साथ क्या किया, इसकी अभिव्यक्ति कल हमने की थी दो मुद्दों के माध्यम से। एक था 1950 का मूल निवास। पूरे देश के अंदर एक प्रावधान है, जब हमारे देश के अंदर संविधान लागू हुआ था तो पूरे देश के लोगों को प्रेसिडेंशियल जो आदेश था उसके माध्यम से कहा गया था कि जो भी लोग 1950 में जिस भी राज्य में रह रहे हैं वो वहाँ के मूल नागरिक माने जाएंगे और जो भी संवैधानिक उनको उस राज्य की सुविधाएं मिलेंगी, जो भी अवसर मिलेंगे उसका लाभ वहाँ के लोगों को मिलेगा। और ये देश के अंदर सब जगह लागू है। दुर्भाग्य से उत्तराखंड राज्य बनने के वर्ष से हमारे यहाँ हमारे मूल निवास को खत्म करके स्थायी निवास बना दिया गया, जिससे हमारे नौनिहालों के साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। हमारा मूल निवास खत्म करके उसकी कट ऑफ डेट भी जो 1950 थी उस कट ऑफ डेट को 1985 कर दिया गया। और अब उत्तराखंड के अंदर हमारे अवसर, हमारे युवा जो विशेषकर अपनी नौकरियों में उसका फ़ायदा लेते थे और उसका फ़ायदा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे तमाम युवा आजकल सड़क पर हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा 1950 का जो हमारा जो मूल निवास है वो मिलना चाहिए। और दूसरा हमारे यहाँ भूमि का सवाल है
पूरे उत्तराखंड की ज़मीनों की जी ढंग से लूट के कानून सरकारों ने बनाए हैं और जी ढंग से हमारी ज़मीनें हमारे हाथ से जा रही हैं, उसके खिलाफ भी लोग आंदोलित हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से, हमें पर्चा भी यहाँ पर बांट रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जब जब भी हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं, जब जब भी हम उत्तराखंड के इन सवालों को उठाते हैं, इन गीत संगीत के साथ और इस तमाम उत्सवों के साथ, इन महोत्सवों के साथ इसको भी जोड़ें, क्योंकि 1921 में जब बागेश्वर में कुली बेगार का आंदोलन हुआ था तो बागेश्वर के उत्तरायणी मेले से ही हमने अंग्रेजों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और उसी उत्तरायणी मेले से हमने बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आर.के. पुरम के लोग इस उत्तरायणी मेले को भी, उत्तरायणी महोत्सव को भी उसी ढंग से लेंगे ताकि हमारी चेतना आगे बढ़े और हम सब लोग ये लड़ाई के लिए तैयार हों और एक बृहद उत्तराखंड के लिए, बेहतर उत्तराखंड के लिए, एक अच्छे हिमालय के लिए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी लोगों को एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। नव वर्ष हम सबके लिए बहुत अच्छा हो, उत्तरायणी हम सब लोगों के लिए उत्साहपूर्वक बने। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।